अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए 8, 10, 12 मुर्गियाँ ख़रीदना चाहते हैं ताकि आप घर में जो है वो अंडों की ज़रूरियात जो है वो अपनी मुर्गियों से पूरी कर सकें, और आप ये सोच रहे हैं कि आपके इलाके में जो बड़े पोल्ट्री फार्म हैं, चाहे वो गोल्डन मिस्री के हैं, आस्ट्रोलोप के हैं, लोमन ब्राउन के हैं, आप उनके पास जाएँ और वहाँ से जो है वो अंडों वाली मुर्गियाँ बाय करके ले आएँ, तो दोस्तों ठहर जाएँ, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि मेरे साथ जो है वो फ्रॉड हो चुका है, एक धोखा मेरे साथ हो चुका है। आज की वीडियो में जो है मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाला हूं, ताकि मेरे बहन भाइयों को, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका नुकसान ना हो सके। तो छोटा सा आपने काम करना, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप इस तरह के किसी भी फ्रॉड से जो है वो बच सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि ब्रीडिंग फार्मूला हम सेल कर रहे हैं पिछले 3 साल से, और अच्छी तादाद में हमारा अभी भी सेल हो रहा है। अब इसके साथ हमने ऐड किए इनक्यूबेटर भी हम सेल करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी बने हुए हों, चाहे वो इम्पोर्टेड इनक्यूबेटर हो इंटेलिजेंट कंपनी के। हम इंटेलिजेंट कंपनी के जो है वो सेल करते हैं इनक्यूबेटर। तमाम डिटेल आपको हमारे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पर आपने रब्ता करना है। अगर आप घर में छोटा मोटा सेटअप लगाकर चूज़े सेल करना चाहते हैं, मुर्गियाँ रखी हैं आपने, उनके अंडे से जो है चूज़े निकलवा के आप सेल करना चाहते हैं, तो आपके लिए इनक्यूबेटर जो है वो बेस्ट एक ऑप्शन है कि आप इजीली उनसे बच्चे निकलवाएं और आगे सेल करें। हमारे पास 10 अंडों से लेकर 1500, 2000 जितने अंडों का भी आप कहेंगे इनक्यूबेटर आपको मिल जाएगा, और इम्पोर्टेड भी मिल जाएगा और पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे। ACDC मिल जाएंगे, कम पावर में मिलेंगे, आपको COD पर मिलेंगे, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी पर आपको मिल जाएंगे। आपने सिर्फ जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो पहले पे करने हैं, वो आपकी सिटी के हिसाब से आपको व्हाट्सएप पर बता दिए जाएंगे। उसके बाद जब आपको मशीन आपके हाथ में आ जाएगी, उस वक्त आपने कोरियर वाले को जो है बाकी चार्जेस पे करने हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा सेफ तरीका है पेमेंट करने का, ताकि आपके जहन में कोई शकूक शबात ना हो कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो दोस्तों, आप इनक्यूबेटर बाय करना चाहते हैं या ब्रीडिंग फार्मूला बाय करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आपको तमाम डिटेल व्हाट्सएप पर फराहम कर दी जाएंगी। दोस्तों, हुआ ये कि लास्ट फ्राइडे को जो है, क्योंकि मेरी लोकेशन भावल नगर की है, तो हम साहिवाल गए थे बाइक पर, मैं और छोटा भाई। तो वापसी पर हमारा भी दिल किया, क्योंकि जो बंदे साहिवाल और आरफवाला के सराउंडिंग में रहते हैं उनको पता है वहाँ पर पोल्ट्री फार्म बने हुए हैं, लेयर के भी हैं, गोल्डन मिस्री वगैरह के भी हैं। तो हमारा भी दिल किया कि यार हम भी ऐसे करते हैं कि घर के लिए जो है ना को 8-10 मुर्गियाँ बाय कर लेते हैं अंडों वाली, क्योंकि यहाँ पे फार्म है तो यहाँ से अच्छी मिल जाएंगी। तो इसीलिए हमने सर्च करना शुरू कर दिया। जब हम साहिवाल से निकले तो हमने फार्म्स को सर्च करना शुरू कर दिया। खैर, 2-3 फार्म पे हमारी बात नहीं बनी, किसी के पास जो है वो बहुत कम एज की थी या किसी के रेट ज़्यादा थे। तो हमने जो है वो आरफवाला बाईपास से टर्न लिया कि हम बाईपास के थ्रू जो है आरफवाला को क्रॉस करके फिर भावलनगर एंटर होंगे। तो जब हम आरफवाला बाईपास पे गए तो वहाँ पर जो है हमें एक फार्म नज़र आया जिसमें हज़ारों की तादाद में मुर्गियाँ थीं, जिसमें तकरीबन जो है वो 15 से 20 हज़ार जो है वो बड़ी मुर्गियाँ थीं। बकौल उनके बड़ी मुर्गियाँ थी। मैं जो फ्रॉड है वो आपको आगे चल के बताऊँगा। और बाकी छोटे चूज़े थे, वो वाकई छोटे चूज़े थे, वो हमें देखकर भी अंदाज़ा हो गया था, तकरीबन 13-14 हज़ार थे। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि हमने उनका दरवाज़ा खटखटाया। बहुत बड़ा फार्म था, अंदर से जो है वो भाई साहब आए जो उनकी केयर करते थे। तो हमने कहा जी हमें घर के लिए जो है 8-10 मुर्गियाँ चाहिए। तो जब मैंने ये कहा तो उनको पता चल गया कि ये तो भाई को अनाड़ी बंदा होगा, इसको तो कख पता नहीं होगा, तो हम इसको दाव फ्रॉड लगा सकते हैं। वो बड़ा जज कर लेते हैं, बड़े समझदार होते हैं। तो दोस्तों, उसने कहा जी मैं अपने मालिक को कॉल करता हूँ, वो आता है वो आपको दे देगा। हमने कहा ठीक है, हम वेट कर लेते हैं, अपने मालिक को कॉल करें, वो आता है तो हम उससे जो है वो बाय कर लेंगे। उसने अपने मालिक को कॉल की जिसका फार्म था, वो आया, उसने दुआ सलाम ली, बड़े अच्छे तरीके से बोला। तो कहता है भाई कितनी आपको मुर्गी चाहिए? हमने कहा जी हमें तकरीबन को 8-10 चाहिए। कहता है भाई आपको साथ में मुर्गे भी लेने पड़ेंगे। उसके पास ना काफ़ी बड़े शेड पड़े थे, मुर्गे खाली गोल्डन मिस्री के ना उसके पास मुर्गे थे। जो मुर्गे वो कह रहा था कि हम जो है ना पेशावर से पठान आते हैं, वो हमसे बाय करके ले जाते हैं और वहाँ पे पकाते हैं। सुनने में आया कि KPK का पानी जो है वो अच्छा है, तो गोल्डन मिस्री के जो मुर्गे होते हैं वो ख़ास तौर पर वहाँ पर बड़े लजीज और मज़ेदार पकते हैं। तो जो मेरा को बहन भाई अगर KPK से हमें देख रहा है तो हमें बताए क्या वाकई ये बात सच है कि नहीं। तो हमने कहा जी हमें मुर्गे नहीं चाहिए, क्योंकि मुर्गे आपको पता है मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो मैंने कहा मुर्गे नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए सिर्फ मुर्गियाँ। तो कहता है भाई अगर खाली मुर्गियाँ लोगे तो 1000 रुपये KG के हिसाब से आपको देंगे, और अगर साथ में आप मुर्गे ऐड करते हो तो फिर हम आपको जो है वो 9000 रुपये किलो के हिसाब से तोल के देंगे। जितने पीस आप लेंगे, जितना वजन होगा उसकी अमाउंट जो है वो बन जाएगी। तो हमने कहा यार चलो कंप्रोमाइज़ करते हैं, भाई से मशवरा किया। हमने कहा यार मुर्गे लेने का फ़ायदा कोई नहीं है, हमने जाकर ज़िबा करके खाने ही है ना, हमारे पास तो ऑलरेडी जो है वो मुर्गे अवेलेबल हैं। तो हमने कहा चले आप 1000 रुपये ले लें और हमें जो है अपनी मुर्गियाँ दे दें। जस्ट हमें मुर्गियाँ चाहिए, क्योंकि हमें अंडों की ज़रूरत है, तो हमें जस्ट आप मुर्गियाँ दे दें, मुर्गे हमें नहीं चाहिए। खैर हमारी डील हो गई।
तो हम फार्म के पास चले गए। हमने कहा यार उसमें ना बड़े पीस भी थे, बड़े पीस से मुराद तकरीबन 1 kg के करीब करीब, और बाकी तकरीबन जो है वो 3 पाव और 3 पाव से थोड़े से कम थे। तो हमने कहा यार ये जो बड़े बड़े पीस है ना 1 kg के करीब करीब, ये हमें जो है निकाल दो। तो जो उसका नौकर था उसने कहा जी बिल्कुल हम निकाल देते हैं। तो हमने उसको बताया ये निकाल दो। कहता ठीक है, आप ना आपने ये बता दिया, मैं निकाल के लिया, तो आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं ताकि वो मुर्गी के ना पास नहीं जाने देते। कहते हैं जी पता नहीं वायरस आ जाता है, जिस तरह के उन्होंने ड्रामेबाजी की होती है, फ्रॉड जो करना होता है। तो हम साइड पे खड़े हो गए, मालिक के साथ गपशप करने लगे। वो अंदर से टांगों से पकड़ के जो है ना 8 के करीब मुर्गियाँ ले आए हमारे पास। तो कहता जी ये भाई आपके लिए ले आए, जो आपने कही थी वही वाली हैं। हमें खैर शक हुआ, डाउट हुआ। हमने कहा यार ये सारी वो नहीं है, शायद एक आधी हो, लेकिन बाकी जो है हमें छोटी लग रही है। कहता नहीं भाई ये बिल्कुल ठीक है। हमने कहा यार इसको चला के दिखाओ, मतलब छोड़ो 2-4 को हम देख लेते हैं। तो कहता यार छोड़ नहीं सकते, अभी ये भाग जाएंगी। शाम का टाइम था, तो कहता यार शाम का टाइम है, ये भाग जाएंगी, तो आप ऐसे करो जो आपने कही है वही हमने आपको दी हैं, तो आप ये ले लो। हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया, नए बंदे थे, अब हमें भी शौक़ था कि हम भी बड़े फार्म से लेकर आएँ। तो हमने कहा चलो यार ठीक है दे दो। ये गलती हमसे यहाँ पर हुई, हम कंप्रोमाइज़ कर गए। आप लोगों ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना जब आपने पैसे देने, ये हमारी मिस्टेक है, मैं मानता हूँ इस बात को। हमने कहा आप वज़न करो, उसमें तोड़े में डाली, बैग में डाली और उनका वज़न किया। तो वो तकरीबन जो है हमारे पास जो है तकरीबन 5,500-6 हज़ार रुपये की बनी हमारे पास। तो हमने उसको कार्टन में पैक करवाई, घर लेकर आ गए। घर ला के जब हमने छोड़ी तो उसमें आधी से ज़्यादा बीमार निकली, यानी कि किसी की आंख नहीं खोल रही थी, कोई सही से चल नहीं रही थी। ट्रैवल करके आई हैं, परिंदा स्ट्रेस में होता है, वो मुझे सारा पता है, लेकिन 2-3 दिन बाद भी उनकी यही सिचुएशन थी कि वो बीमार थी, और उनमें से जो है वो एक जो है एक्सपायर भी हो गई, और जो बाकी हैं ना वो आधे किलो की हैं। उसने हमें 3 पाव की करके गई थी कि 3 पाव या किलो की होंगी, लेकिन जो बाकी थी वो सारी जो है वो आधे किलो की निकली हैं। तो वो हुआ है फ्रॉड हमारे साथ, एक वैसे एक्सपायर हो गई है। तो फ्रॉड ये हुआ है, फ्रॉड मतलब इस तरीके से हुआ है हमारे साथ कि अभी इनको जो है ना आगे टाइम लगा, 2-2.5 महीने और लग जाएंगे। और एक उसने हमें ये भी नहीं बताया, क्योंकि वो फीड पे पालते हैं, हमने आते ही उसको घर की जो मतलब जो रोटी वगैरह वेस्टेज होता है वो डाला, मकई डाली, बाजरा वगैरह डाला। फीड जो है मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करवाता, मेरी कोशिश होती है कि ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो चिकन को पाला जाए। तो जो ऑर्गेनिक फीड होती है, बाजरा, मकई, गंदम, चावल वगैरह, वो मिक्स करके देता हूँ, और जो घर का बचा खुचा वेस्टेज होता है वो देता हूँ, ताकि जो फीड की कॉस्ट है वो कम से कम हो सके। तो वो हमने डाली, बाकी बड़े शौक से खाते थे। वो कोई एक कोने में घुसी हुई है, कोई दूसरे कोने में घुसी हुई है, और वो खाती नहीं थी। तकरीबन जो है 3-4 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, और अब हमें जाके पता चला कि इनको फ़ीड डालनी चाहिए। तो अब हमने उनको फ़ीड डालना शुरू किया, तो अब वो खाना शुरू हो गई हैं। जो बीमार थी उनका हमने ट्रीटमेंट भी किया, जो मेडिसिन ज़रूरी होती हैं वो हमने उनको दी। तो अब उनमें से काफ़ी अल्लाह का शुक्र है बेहतर होना शुरू हो गई हैं। लेकिन बड़ा नुकसान हुआ, हम तो ये सोच के लेके आए थे कि अब अंडे देंगी और हम अंडे खाना शुरू कर देंगे कुछ ही दिनों में, हफ्ते 10 दिन बाद। लेकिन अभी जो है हमें मज़ीद उनके लिए जो है 2-2.5 महीने मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप घर के लिए बाय करना चाहते हैं तो किसी भी बड़े फार्म वाले के धोखे में ना आएं। आपने किसी बड़े फार्मर जिसका बड़ा मुर्गी खाना पोल्ट्री फार्म, उसके पास नहीं जाना। गली मोहल्ले में अपने शहर में पता किया करें, तो वहाँ से आपको जो है आपको हर वज़न की, हर एज की मुर्गियाँ जो है मिल जाएंगी। और अगर आपको नहीं पता कि किसके पास हैं, तो टिप देता हूँ, जो आपके शहर में मुर्गी वाले बैठे होते हैं, जिन्होंने जो है गोल्डन मिसरी वगैरह मतलब जो गोश्त सेल करते हैं ब्रायलर का, उन्होंने गोल्डन मिसरियाँ भी रखी होती हैं सेल के लिए, मतलब गोश्त बना के। तो आप उनके पास चले जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि भैया आप कहाँ से लेके आते हैं, हमें अंडों के लिए मुर्गियाँ चाहिए। वो अक्सर मुर्गा सेल करते हैं, मुर्गियाँ सेल नहीं करते। तो वो आपको बता देंगे कि भाई फ़लाँ भाई से जो है आपको मुर्गियाँ मिल जाएंगी। तो वहाँ जाएँ, देख कर अच्छी खासी जो आपको पसंद आती है मोटी ताज़ी वो लेकर आएँ, ताकि आपको भी जो है किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े हमारी तरह। तो आपने अब इस टिप पर अमल करना है, इंशाल्लाह ताला फिर आपको लॉस नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलते हैं आप साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।